Hello students, welcome in Anuj classes. And you are saying that one numerical is written on blackboards. By this numericals, you can understand what is today's topics from where I starts. Numerical is on distance and displacement. न्यूमेरिकल किस पे है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे है. इस न्यूमेरिकल्स में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है. उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करके देनी है. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने आपको रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था. आज फिर से बोल दे रहा हूँ कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर आई मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिस पॉइंट से मेजर करते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. यानी कि किसी हम एक पॉइंट को लेट करना पड़ता है. दैट्स क्लियर. इट इज एन ओरिजिन पॉइंट आल्सो. उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओरिजिन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं. क्लियर. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करी थी कि व्हाट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस दैट मींस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल लेंथ. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला कि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन that is the shortest distance between final and initial points. Okay, so I start our numericals. What is the numericals? An athlete complete one round of a circular track of a diameter 200 meter in a 40 second. What will be the distance covered and also the displacement at end of 2 minute 20 second. क्वेश्चन है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है. क्लियर. और वो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है. डायमीटर जो सर्कुलर ट्रैक्स है उसका जो डायमीटर है वो कितना है हमारा? 200 मीटर है. क्लियर. ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है? 200 मीटर है. क्लियर. अब इस ट्रैक्स पे उस एथलीट ने स्टार्ट किया रन करना और वो 40 सेकंड में क्या कर लेता है? एक पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है. क्लियर. देन आपको ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. और इस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. क्लियर. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी अगर हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो इट्स अ इनिशियल पॉइंट. मान लिया हमने इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए. तो अब हमें फाइनल पॉइंट जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड उसका फाइनल पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक. डिस्टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस उसने जितने राउंड लगाए होंगे. ठीक है. पहले हम राउंड्स निकाल लेंगे कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड पे उसने कितने राउंड्स किए और उसके बाद 1 राउंड्स की जो डिस्टेंस होगी उससे हम टोटल राउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको टोटल डिस्टेंस निकल आएगी. ओके. स्टार्ट. डायमीटर व्हाट? दैट मींस 200 मीटर. डायमीटर से हम लोग क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. क्लियर. टाइम taken by athlete to complete one round इक्वल्स टू कितना है? 40 सेकेंड. टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड बोले. या 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 120. और 120 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 सेकंड हो जाएंगे. ठीक है. सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि उसने 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में कितने राउंड्स किए. क्लियर. 40 सेकंड इक्वल्स टू कितना है? 1 राउंड. क्लियर. देन 1 सेकंड इक्वल्स टू कितना? 1/40. व्हिच मेथड इज दिस? यूनिटरी मेथड. शायद आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज द यूनिटरी मेथड. पहले हम 1 यूनिट के निकालते हैं, उसके बाद जितने यूनिट्स की चाहिए होती है वो हम निकाल लेते हैं. दैट्स क्लियर. देन इन 140 सेकंड पे कितने राउंड हो जाएंगे? 1/40 इंटू 140 कितना हो गया? 0 कट गया. 4 3 12
2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 द, तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात तो शायद समझ में आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस इन वन राउंड। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस इन वन राउंड। वो कैसे निकालेंगे? अभी एथलीट्स क्या कर रहा है? एथलीट्स ए से स्टार्ट होकर पूरा जर्नी, ठीक, बी पे आया, बी से फिर से यानी कि वो कौन से ट्रैक पे है? सर्कुलर ट्रैक्स पे कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक्स पे कर रहा है, तो दैट मींस अगर हमें डिस्टेंस इसकी कवर करनी, डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बिकॉज एथलीट्स कवर इट्स अ सर्कमफरेंस। क्या कवर कर रहा है? उसका सर्कमफरेंस, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो इस सर्कुलर ट्रैक के सर्कमफरेंस के इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस? 2 पाई r। क्लियर? देन 2 pi r, that is 2 into 22/7, r कितनी है? 100 है। कितना निकल आएगा भाई? ये हो जाएगा 2 to the 4 by 7 मीटर हो गया। क्लियर? एनी डाउट? आई थिंक अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, अब ये तो हमारी डिस्टेंस किस में निकली? 1 राउंड में। और हम 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड्स है? 3.5। सो टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी क्या है? टोटल डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन 3.5 राउंड। ओके, डिस्टेंस इन 3.5 राउंड्स क्या हो जाएगी? 1 राउंड्स में हमारी कितनी है? 4400/7 इंटू 3.5। देन अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। ओके, देन 4400 इंटू 3.5 7 था, पॉइंट रिमूव किया, देन 10 आया, 7 5 द 35, ये 0 कटा, 5 0 0, 5 4 द 20, 5 4 द 20, 22। तो देन डिस्टेंस हमारी जो आ गई टोटल वो कितनी हो गई? 2200 मीटर आ गई। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगी आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड वो कितनी हो गई? 2200 मीटर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? देन आफ्टर आई वांट अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? इनिशियल पॉइंट्स तो हमने निकाल लिया या लेट कर लिया, अब हमें फाइनल पॉइंट्स चाहिए। क्लियर? अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था कि जो टोटल टाइम था उसमें राउंड कितने थे? 3.5 राउंड थे। 3.5 राउंड का मतलब यह है कि 3 तो कंप्लीट राउंड है और हाफ हमारा रहेगा। ठीक, तो अगर इफ एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, then it reaches at point B after 3.5 round। मैंने लिख दिया ना कि if athlete starts from point A then it reaches at point B after 3.5 rounds। ओके, कैसे भाई? ए से स्टार्ट किया, ये पूरा राउंड हुआ, ए पे पहुंचे, फिर ए पे पहुंचे, फिर हुआ, और फिर आधा कितना होगा? बी पे आ जाएंगे। क्लियर? तो अब डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना क्या होता है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या? इक्वल्स टू ए बी, एंड ए बी है क्या? वो हमारा है डायामीटर ऑफ ट्रैक। अब डायामीटर ऑफ ट्रैक दिया कितना है? 200 मीटर, तो देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर। ओके, आई थिंक you understand very well कि how can you calculate the distance and the displacement in the numericals।
ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, after numerical I start a new topic and the topic is a uniform and non uniform मोशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आपको क्या है, बहुत शांत दिमाग से क्या करना है, इसको समझना है। बहुत मस्त टॉपिक है, क्लियर। आप लोग करते क्या है कि इस फिजिक्स को भी मैथ्स की तरीके से लेते हैं कि फटाफट फार्मूले के तरीके से इसको देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि एक फार्मूले पे हम लोग 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, हर एक टॉपिक का अपना अलग वैल्यू होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। फिजिक्स में यानी कि साइंस में हमें क्या समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हमारे लिए साइंस इजी हो जाएगी। ठीक, मैं आपको विश्वास से दिलाता हूं, अगर आप मेरे पे बिलीव करोगे तो हम आपको साइंस बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, क्लियर। बट आपको करना क्या है, आपको पेशेंस रख के बहुत आराम से वीडियोस को देखना है, क्लियर, बिना कुछ लीक किए। आप लोग करते हैं क्या, फटाफट स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं और बहुत स्पीड में देखने का प्रयास, बट ऐसा नहीं है। साइंस बहुत इजी है, बट उसके लिए जो उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ आता है। ओके, तो स्टार्ट। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर हिंदी में बात करें कि हम एक जैसा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एक जैसा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा नहीं, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे मान लिया एक पर्सन है और उसने अपनी जर्नी कार से स्टार्ट करी 11 बजे, ठीक है। ये 11 सुबह के 11 बजे हैं, ठीक। उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 11:01 पे डी पे पहुंचा, फिर सी जो कि 200 मीटर है 11:02 पे, क्लियर। देन डी पे 11:03 में, ये भी डिस्टेंस 200 मीटर है। देन लास्ट उसका जो फाइनल पॉइंट है वो भी 200 मीटर है और वो पहुंचा जाके 11, ठीक। अभी क्या देख रहे हो कि हर एक मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 मीटर। यहाँ भी 200 मीटर, यहाँ भी 200 मीटर और यहाँ भी 200 मीटर, मतलब हमें जो डिस्टेंस मिल रही है वो एक जैसी मिल रही है, क्लियर। सो द डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज दैट कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। What is the definition of a uniform motion? Uniform motion if a body, or I can say that a body is said to be, a body is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal interval of time, क्लियर। यानी कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो हमारा मोशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक, क्लियर। इफ आई प्लॉट द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ आई प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारी डिस्टेंस है, हमने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया, वाई एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा, क्लियर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। देन the graph shows a straight line, clear। ये इसका फाइनल पॉइंट्स था, that's clear। that means the graph for uniform motion is a straight lines, clear। एग्जांपल की बात करें कि what are the examples for uniform motion। हम लोग घड़ी पहनते हैं ना हाथ में, तो हाथ में जो घड़ी होती है और उसकी जो सुइयां होती हैं वो क्या करती हैं कि एक
मोशन करती है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, मोशन कर लेती है। वो मोशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। क्लियर। दूसरा, अर्थ हमारा सन के चारों तरफ रोटेट्स होती है, तो दैट द मोशन बाय द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। देन कि अगर हमारा गैस मॉलिक्यूल्स सिलेंडर में, जो घरों में हमारे यूज होती है गैस, सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो स्प्रेड्स होते हैं एक रेट पे, और वो जो रेट होता है वो कांस्टेंट रेट होता है, दैट इज द गैस मॉलिक्यूल्स इन is in uniform motion. Clear? So these are the some examples for a uniform motion. Clear? I think you understand ki what is a uniform motion. Then after it I explain what is a non-uniform motion. मैंने क्या बोला यूनिफॉर्म में कि एक जैसा। अब बात करें, सपोज दैट वही मैंने एक पर्सन का एग्जांपल लिया और उसने क्या किया, ए पॉइंट से डिस्टेंस अपनी स्टार्ट करी कार से, फिर बी पे पहुंचा, मान लीजिए ये 11 बजे था, ठीक, फिर 11:01 पे वो बी पे पहुंचा, उसने डिस्टेंस 200 मीटर, फिर सी ये 300 मीटर डिस्टेंस पे है सी पॉइंट। क्लियर। 11:02 पे, फिर अगला जो डी पॉइंट्स है वो 400 मीटर पे है 11:03 पे। देन ई पॉइंट हमारा है 11:04 पे, ई वो हमारा कितना है 500 मीटर पे है। दैट्स क्लियर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हर एक मिनट्स पे उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट। क्लियर। सो द definitions arises from this example is that कि if a body is non-uniform, a body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance। उसमें क्या था, इक्वल था, और इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, तो देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके। Clear. If I plot the distance time graph for this, here is time and here is the distance, then it is like that. That means curve line. Clear. The distance time graph for non-uniform motion is curve line. Clear. ये हमारा क्या हो गया, क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। उसमें क्या था, उसमें स्ट्रेट लाइन था, दैट मींस इट इज नॉट चेंजिंग, एक सिंपल रेट से वो बढ़ रहा है, और इसमें क्या है, कभी बढ़ा कभी घटा। दैट्स क्लियर। सो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। इसमें एग्जांपल्स की कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जब ट्रेन हमारी स्टार्ट करती है जर्नी अपनी किसी स्टेशन से, तो वो क्या करती है, बहुत धीरे धीरे पहले स्टार्ट करती है, फिर एकदम से क्या करती है, धीरे धीरे अपनी स्पीड्स को इंक्रीज करती है। सो व्हेन द ट्रेन लीव्स द स्टेशन फ्रॉम एन व्हेन द ट्रेन लीव इट्स अ पोजीशन फ्रॉम एन स्टेशन, it is the example of a non uniform motion because train increases the speeds. Clear. अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर एक पेंडुलम वॉच है या पेंडुलम जो भी है, वो अभी मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, इसको ले जाकर ऐसे छोड़ा, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स इन अ रेस्ट पोजीशन, यानी कि उसकी जो स्पीड्स है या उसकी जो डिस्टेंस कवर है वो हमारा क्या होगा, कम होता चलेगा। मान लो पेंडुलम हमने लिया, उसको यहाँ से छोड़ा, ठीक, अभी वो पहले यहाँ तक गया, मैक्सिमम उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक था, फिर इधर आया, फिर अगले में क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक, फिर आखिरी में आके क्या करेगा, वो
उसका रुक जाता है, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो पेंडुलम वो भी हमारा क्या है, एन एग्जांपल्स ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जिसमें क्या हो, जो डिस्टेंस हमारी हो वो अनइक्वल हो बट टाइम इज इक्वल, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी जो डिस्टेंस है अगर अनइक्वल रहती है तो देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is the topic of today's class. I explained the one numericals on a distance and displacement, then after I explained what is a uniform and a non-uniform motion, and in next video I will provide the next topic of that chapter. If you find any problem in today's section, please comment in a comment box, and this is my advice to watch video properly. That's why you understand the concepts of a physics clear. Okay, and please like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.